तो हमें देखोगे तो बेरा लगा तो हमने भी डिसिप्लिन रहना है, फोकस रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है। और बच्चों को बेटर एनवायरनमेंट देने के लिए गांव छोड़ा, रिजल्ट अपने आप आएगा, जी ला के पूरा काम करिए। जब शुरुआत करी बनू लग गया, उस तरीका कड़ा है वजह इतना औखा सौदा। इसमें इस देश में काम करनी होना चाहिए, और जो आदमी काम करेगा ये देश उसको रिजल्ट देगा। 30-40 साल का फ़र्क था टेक्नोलॉजी में। यहाँ आना है क्या मनस में भीतर में या है खून में। गैस स्टेशन की नौकरी करी, फिर मन में न्यू लगा कि भी आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हो गए, यो क्वेश्चन मतलब यह चीज़ पूछने खातर। सिमिलरिटी ये वो है, आपने अपनी मेहनत करते रहना है। आप तकड़े विजनरी आदमी हो गए तो आपने नहीं अपनी मतलब मिस होता कि भी हाँ मेरी भी कम्युनिटी हो, तो डिसिप्लिन कुकर बना सके बंदा। गोल बनाओगे, मैंने यहाँ पहुँचना है या मैंने ये बिज़नेस करना है। भी नॉर्मली बंदे आए हैं ट्रक ड्राइविंग में चले जाए हैं या कुछ और, तो इस तरह न्यारा इस तरह हटके के कुछ करा जा सके। मतलब बिजनेस पिच किसी का जो ग्राउंड है बिजनेस खातर काम करता भी कोई मरा है। हाँ। मैंने ये शौक तो बहुत है और बहुत सा गोल्फ खिलाने खातर भी धन्यवाद। मिसिंग टाइल। मिसिंग टाइल, हाँ, तो उस मिसिंग टाइल में से बताते हैं। मिसिंग टाइल पे ध्यान नहीं देना है। परमात्मा ने अगर बढ़िया तकड़ी दे हो गई बिजनेस की बात अपने, तो फंक्शन खातर के करया करो। सब तो पहला तो सारे जने ना राम राम भाई। मैं के दलाल, जैसा कि हमने बेरा है नई ताज़ा बातचीत की सीरीज़ शुरू कर रखी, और उसे नई ताज़ा बातचीत में आज एक और नया एक्सपीरियंस कैलिफोर्निया के फ्रेजनो शहर थे एंडी चिकारा जी, जो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस स्ट्रगल और मन न्यू लगा भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा एज ए यूथ या एज ए न्यू कमर है, या जो भी बंदा अपनी लाइफ में मतलब स्टेप अप करना चाहे है, तो यह बातचीत हमने अच्छी लगेगी तो सुनियो। तो राम राम एंडी जी। राम राम जी। तो शुरुआत में मतलब मैं न्यू पूछना चाहूँगा कि भी जो आपका बैकग्राउंड है, जो आपकी रूट्स हैं, वह कतौड़ते हैं हरियाणा में। मैं हरियाणा से झज्जर ज़िले से हूँ। मेरा गांव खेड़ी आसरा, चौधरी प्रियावर्त वाली जो खेड़ी है वहाँ से। ठीक है जी। बोर्न हम झज्जर में हुए थे। माँ बाप ने बड़ी स्ट्रगल और कोशिश करी। सिंपल से परिवार से हैं, किसान फैमिली से हैं, जैसे आप सब लोग हैं। और उन्होंने बच्चों को बेटर एनवायरनमेंट देने के लिए गांव छोड़ा। गांव छोड़ के वो झज्जर मूव हुए, और वो झज्जर से जो उन्होंने हमारे को सिखाया, हम झज्जर को छोड़ के फिर अमेरिका और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। सिर्फ जो चीज़ें उन्होंने समझाई थी, जो बेसिक प्रिंसिपल, वो लेके हम यहाँ अमेरिका आए हुए थे। ठीक है जी। इसमें 3-4-5 आदमी मेरे आइडल हैं। मेरी दादी से भी मैंने कुछ सीखा है, मेरे दादा से भी सीखा है, मेरे जो बड़े ब्रदर हैं वो भी मेरे आइडल रहे हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट मेरे गुरु और मेरे आइडल रहे वो मेरे फादर साहब रहे। ठीक है जी। उन्होंने 3-4 बेसिक प्रिंसिपल की चीज़ें मुझे बताई थी। जो कर पहला पिताजी तो पहला एक बारी मोटी ही चीज़ है अपना अपनी दादी के बारे में, मतलब के चीज़ लग भी जो एकदम विजुअल हो दिमाग में कि भी दादी तो मैं यह चीज़ सीखूँ भाई, जो उसका हरियाणवीपन था, जो ठेठपना था गाँव पड़ेगा। दादी इतनी हार्ड वर्किंग थी, वह नहीं क्या करती, बोला काम करता भी कोई मरा है। हाँ। मैंने एक आदमी बता दे जो काम करता मरा। दादी 94 साल की थी। 93 साढ़े 93 साल तक हर रोज़ सवेरे उठ के अपने खेतों में चक्कर मार के आया करती। घर वालों ने बताया करती, भाई इतनी थरे उड़े वे घास पड़ना आ रही थी, उनने थरे आड़े यो डैमेज कर दिया, उड़े वो गाय गुए बढ़ रही थी। और शरीर फसल ठीक हो रही है उस कोने में। हाँ जी। तो दादी ने ये बताया, काम करता कोई नहीं मरा, काम करना धर्म है। हाँ, मतलब जो हार्ड वर्किंग जो मतलब वो दिया लेसन कि भी हार्ड वर्क की चीज़ वो है, वो आपने मोस्टली दादी से लिया मतलब। हाँ जी। और फादर साहब ने जो 4-5 चीज़ जो बड़ी कूट कूट के बरी थी, कहा था कि भाई जो भी करे जी ला के करिए। हाँ, कसर नहीं रहनी चाहिए। हाँ, मतलब जो भी कुछ कर जी ला के। आज तक मेरी फ़िलासफ़ी है, जिस भी काम को मैं करता हूँ, चाहे वो चैरिटी का है चाहे किसी का भी है, मैं दिल लगा के काम करता हूँ। और एक उन्होंने कहा, बोला जब जी ला का काम करे तो परिणाम का ये मत सोचिए, उसमें मतलब निकलेगा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट अपने आप आएगा, जी ला के पूरा काम करिए। हाँ, तो इंडिया में आपने मतलब स्टडी सारी इंडिया में रही आपकी? हाँ, मैं इंजीनियरिंग करके जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे भी ये बोले कि भाई 1 साल आपने
कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उस कौन से सन की बात है ये? ये 85 में मैं 85 आया। हाँ, 1985। तो मेरे को 41 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। सो कुदरती जो डेस्टिनी जो कहते होते हैं कि वो अपने आप कुछ ना कुछ करा देती है। मैं गैस स्टेशंस बिजनेस में आ गया था और उसमें यंगेस्ट जो था मैनेजर बना था, यंगेस्ट जो ट्रेनिंग डायरेक्टर था। जो शुरुआती जब आए मतलब स्ट्रगल तो होया होगा ऑब्वियसली कि भी स्ट्रगल हुआ है। बिल्कुल तो जी। आपका कोई एक आधी चीज़ नहीं याद आ बेस जब शुरुआत करी बनू लग गया उस तरीका कड़ा है फसे इतना औखा सौदा। कल्चरल शॉक। एक बिल्कुल तो आप या तो रहे हो बम्बे और दिल्ली में, फिर भी उस ज़माने में 41 साल पहले बाहर की दुनिया टोटली डिफरेंट थी। और स्पेशली जो अपना हरियाणा का एरिया भी बड़ा कंजर्वेटिव एरिया है, उसमें भी एक्सपोजर इतना नहीं देते होते थे। तो कल्चरल शॉक था, यहाँ आए लैंग्वेज बैरियर भी था। बिल्कुल। इस अमेरिका सिस्टम को भी समझना था। यहाँ भी कोई ऐसा जानकारी या कोई इस तरह के नेटवर्क नहीं थे जहाँ पे आपकी कोई सपोर्ट मिल सके, आपको के क्वेश्चंस हैं कोई आपको आंसर्स दे। टेक्नोलॉजी भी शायद इतनी ज़्यादा वो नहीं हो रखी थी उस टाइम पर। या उस ज़माने में 40 से 41 साल पहले इंडिया में और जो बाकी वर्ल्ड में स्पेशली अमेरिका में तो 30-40 साल का फ़र्क था टेक्नोलॉजी में। तो आजकल तो चलो सारी चीज़ टेक्नोलॉजी सेम हो गई। सारी की सारी सेम हो गई। हाँ जी। तो जब मतलब शुरू में काम करया शुरुआती काम हो जो कर तो उसमें अपने देसी हिसाब तक उन कार दे भी कोई एक आधी इसी चीज़ आवे है आग भाई ये तो औखा लग है या नहीं होया कदे भी या शुरू तो इतना मजबूत रहे कि भाई। सी प्रॉब्लम हुई कि देख जो हरियाणा बेल्ट है वो वेजिटेरियन बेल्ट है। यहाँ वेजिटेरियन कुछ मिलता नहीं था। बड़ी स्ट्रगल हुई फूड की भी, लैंग्वेज की भी, कहाँ रहना है, सिस्टम का नहीं पता था, टैक्स कैसे भरने हैं जो भी। सो जो पहली नौकरी मिली वो रात की शिफ्ट गैस स्टेशन की नौकरी करी। उसी कंपनी में विद इन 2-3 महीने स्ट्रगल करके और उनको काम दिखा के उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, उससे मैनेजर बना दिया। और मैनेजर भी जब आया था, जब मूछ भी छोटी छोटी सी आई थी और दाढ़ी भी ना थी। ताज़े ताज़े गाभरू हुए थे। हाँ। और जब यहाँ पे जो कंपनी के साथ जो 8-10 साल काम कर रहे थे, वे कहा करते ये मैनेजर बन गया, हाउ इज़ ही गोइंग टू गिव मी डायरेक्शंस। क्योंकि उस टाइम जो लैंग्वेज बैरियर भी था, एक्सेंट भी हैवी था। सो काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना किया, बट बस वो पिताजी ने बता रखा था भाई भाई हिम्मत नहीं छोड़िए, जो काम करा जी लगा के करिए। तो जी लगा के और ग्रेवयार्ड शिफ्ट से जो मालिक था जिसके पास 32 स्टोर्स थे, उसके नीचे ऑल द वे अप देयर विद इन 4-1 साल में पहुंच गए थे। बिल्कुल मैंने लग गया है भी जो आपने बात बोली भी हरियाणा के मनस में भीतर में या है खून में कि भी ये करके जड़ आड़ा कौन क्या कर दे आड़ा मनस बोलते होती बांगर में तो। हाँ जी। कि भाई करके जिस काम का हाथ ला लिया नहीं उती अपना पूरे सिद्धतर करके छोड़ा था फिर। पर के जी देखो ना कि जो किसान बेल्ट है बिल्कुल वो पूरी मेहनत से इतनी गर्मी में घर अपना खेत भी जोतना है, फिर उसने बीज भी बाना है, फिर पानी भी देना, खाद लाना है और सारा काम हो बच्चा, फिर राम जी ऊपर तक टप टप करके उसकी फसल खराब कर दे। जो स्ट्रगल और मेहनत तो जो किसान बेल्ट में सबको सिखाई गई है, वही पेरेंट्स ने हमारे को सिखाई, हमारे को सिखाई, तो वो हमने यहाँ पे वो जो रूट्स हैं अपनी उनमें लगाते रहे, उससे जो फल आता रहा। फिर गैस स्टेशन अपने खरीद लिए। जब गैस स्टेशन पर काम कराया सुपरवाइजर बने उसका बाद जो मतलब बेसिक सी चीज़ बताओ भी कोई भी बंदा मान ले किसी भी चीज़ में पहली डील करे के तरीका हुआ उसमें भाई पेशेंस रखो या लागे रहो देखो या स्टेप्स हो हैं कोई नहीं लागे भाई। सो पहला स्टेप है जो भी आप काम करो, काम करता हुआ दादी का स्टेप आया, काम करता हुआ कोई नहीं मरता। तो जब आप नई जगह जाओगे आप या तो आपके पास सर्टेन स्किल हो, सेट हो जो आपके पास उस लाइन में जाओ। यदि आपके पास नहीं तो काम प्रधान है, काम करता कोई नहीं मरता। किसी भी लाइन में आप जाओगे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पे जो भी आदमी काम करना चाहे, हार्ड वर्किंग काम होगा, ये देश हमेशा आपको रिजल्ट और अप्रिशिएट करेगा। कोई आपको इंडिया की तरह नहीं है बोला सिफारिश लगेगी तो मेरे को सिफारिश। काम एक ऐसी चीज़ है, आप काम दिखाओगे, पीपल आपको अप्रिशिएट करेगा, ये देश आपको अप्रिशिएट करेगा, आपको तरक्की देगा और रिजल्ट देगा। मतलब कहने का मतलब नहीं होगी भी उसकी मेहनत का फल मिला ही मिलेगा 100%। सो छोटी सी एक मतलब आदमी के भीतर की बात पूछना चाहूँ भाई जो कर पहला आपने गैस स्टेशन लिया
तो कुछ उसमें न्यू भीतर भीतर खुशी थी कोई दिमाग में, तो डोपामिन रिलीज होया ले भाई तो पैर जमेंगे आपने। अमेरिका में दो चीज़ों का एक ड्रीम होता है, अक्कदे भाई मेरा एक घर हो, बिल्कुल। घर भी, और बिजनेस लेना भी एक उतना ही प्राउडिंग मोमेंट है। वाव, अगर मैं इस देश में अपनी मेहनत से अपने काम करने से और अपने बिजनेस लिया और अपना घर लिया, बड़ा डोपामिन और आप जो थॉट प्रोसेस है वो जस्ट फील सो प्राउड एंड अप्रिशिएटिंग कि इस देश ने आपको आपकी मेहनत का फल दिया। तो एक जवान मेमोरी में जाके देखो न्यू याद आवा आपको भाई किसी तरह न्यू फोन करे हो भाई आज मैंने डील क्लोज कर दी है, यो गैस स्टेशन अपना हो गया आज तक। तो वे भी जो 35-37 साल के, वे दिन भी याद हैं, कौन से दिन आपने बिजनेस किया था, वो सारी चीज़ याद है। यस, दिमाग में रहो है नहीं। बिल्कुल रहे। किस दौर फोन कराया था आपने पहला? सबसे पहले तक वाइफ था ही बताया था कि भाई ये डील क्लोज होगी। और मैं तो उस टाइम की बात होती है कि जब 90s में फ़ोन भी ना होया करते। अब तो ये है ना कि आप फ़ोन उठा के सोच ले तो भाई किस टाइम फ़ोन करा, किस तरह टेक्स्ट मैचा। उस टाइम तो सिर्फ लैंडलाइन हुआ करती। हाँ देखो मेरा या दिमाग में भी नहीं आई, मैंने सोचा भाई फ़ोन काट के फ़ोन कर दिया होगा, क्योंकि वो आपने न्यू डायल करना पड़ा नंबर लैंडलाइन में जाके। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जब 91 में जब कार फ़ोन भी लगवाया, ये कार फ़ोन आया था, 1 मिनट के $3 कुछ पैसे लगा करते। ठीक, मतलब महंगा था जब भी। हाँ, उस टाइम के। फिर सेकंड कॉल, फिर उसके बाद फिर उन्होंने रेट करा था 55 सेंट पर मिनट के फ़ोन पे होया करते। 1 मिनट पे वो नंबर सा चला करता कि भाई इतनी सेकंड होगी, तो फ़ोन भी कर दे। किसी के पास फ़ोन भी ना होया करते, तो जिनको फ़ोन एक दूसरे में शो किया लगवाए, तो वो भी होते थे कि हाँ भाई 55 सेकंड में फ़ोन धर देना तो अगली 1 मिनट और हो जाएगी। घर और पीछे कट जाएंगे। तो ये चीज़ें रही यहाँ पे मतलब सब ऑब्वियसली रही होंगी भाई, उस टाइम पर तो स्ट्रगल फेस था सब। पर देखो ना, जब हम आए यहाँ मिनिमम वेजेस $2.35 थी। अब मिनिमम वेजेस यहाँ पर $17-18 के करीब हो रहे हैं। हाँ जी, यस। और सारे शुरू में कब आए थे अमेरिका की, कौन सी जगह पे जोड़े धरे थे आगे? बे एरिया आया था। तो यहाँ कोई यार दोस्त था तो उससे मिलने आया था, तो ये सोचा था कि 3-4 महीने में यहाँ से उल्टा चला जाऊंगा क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पर। हाँ थोड़ी गर्मी अच्छी है, आज भी हो रही है। मेरे बच्चे पूछते हैं, कहते हैं डैड का अभी तक व्हाई डिड यू कम इन फ्रेस्नो। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि दो चीज़ें हैं, एक तो आप सोचते हो कि क्या कर रहे हो, क्या करना है, एक डेस्टिनी है। एक डेस्टिनी ने बता रखा है कि आप कहाँ जाओगे और किस रूट पे जाओगे। बट जो सिमिलरिटी वो है, आपने अपनी मेहनत करते रहना है। डेस्टिनी का काम डेस्टिनी का है, आपका काम सिर्फ काम करना। जो मेरे फादर साहब जी ला का काम करिए, फल की चित। तो मन लगे यो ये मंत्रा उसमें भी यूज कराया होगा। अभी एक गैस स्टेशन के बाद आपने कितने तक मतलब कितने तक एरिया कवर कराया बिजनेस का? फिर 4-5 गैस स्टेशन कर लिए। फिर 20 साल पहले होटल बिजनेस में चले गए थे। उसके साथ साथ जो जर्नी थी, जो भी जो एसोसिएशंस वगैरह थी, देखा कि भाई जब मैं कंपनी में काम करता था तो वो एनवायरनमेंट डिफरेंट था। गौरव कंपनी थी, 32-33 स्टोर थे, तो उस टाइम ट्रीटमेंट डिफरेंट थी। जो वेंडर्स की थी, लोगों की थी, वे बैठे बाहर हमारे से अपॉइंटमेंट लेने के लिए बैठे हुआ करते कि जी हमने ये प्रमोशन करानी है। जब अपना स्टोर लिया, वो फाइट और वो एक्सपीरियंस डिफरेंट था। फिर उन वेंडरों के लिए हम कुछ नहीं थे, एक सिंगल स्टोर ओनर थे, छोटे से थे, फॉरनर थे। फिर आइडियाज़ आया कि भाई ये जो बाकी, चलो मुझे तो एक्सपीरियंस था कि कॉर्पोरेट कल्चर में कैसे ट्रीटमेंट होती है और कैसे ये मिसबिहेव और मिसट्रीट करते हैं। फिर उन बाकी ओनरों को जोड़ा, अब भाई ये आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उनको इकट्ठा करके फिर एसोसिएशंस बनाई, जो आज ओवर 2000 मेंबर्स की एसोसिएशंस हैं। बहुत अच्छी बात। उसमें मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, फाउंडिंग बोर्ड मेंबर भी हूँ, जो चेयरमैन भी। जो एसोसिएशन बनाई जो गैस स्टेशन ओनर्स हैं उनके राइट्स खातर। हाँ जी, उनको एजुकेट, एम्पावरमेंट और यूनाइट करने के लिए, क्या उनके राइट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन उनको अवेयर करने के लिए। और जो क्योंकि मोस्टली जो गैस स्टेशंस में जो आ रहे थे, हम तो चलो पहले आ गए थे, बहुत सारे लोग पिछले 10-15 साल से और ज़्यादा आ रहे हैं। वो भी फॉरनर्स हैं, जो हमने स्ट्रगल देखी थी 40 साल पहले
तो ये लोग अब देख रहे थे, तो उनको एजुकेट एंड एम्पावर करने के लिए उस टाइप की एसोसिएशंस बनाई। आपके हिसाब से मतलब जब गैस स्टेशन बिजनेस ऑपरेट करते हैं तो मोटे मोटे से क्या स्ट्रगल्स आए एक बंदे के लिए भी एज ए ओनर जब बंदा ऑपरेट करना शुरू करे? देखो ना, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, जितने भी बिजनेस और लाइसेंस बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट है गैस स्टेशन और इसमें लिकर स्टोर्स में कम से कम आपका 12 से 18 डिफरेंट लाइसेंस हैं। सो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको लोन भी लेना है, आपने जब बिज़नेस खरीदना तो आपको बिज़नेस की सेंस भी चाहिए कि इसमें प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, कितना होना चाहिए, किस प्राइस में आप ले रहे हो। सो एक पूरा ब्रांड न्यू चैप्टर है बिज़नेस खोलने के लिए। तो मेरे लिए हेल्पफुल ये था क्योंकि मैंने उस फील्ड में काम कर फील्ड में जीरो से काम किया, मास्टरी करी, फिर मैं उस फील्ड में आया ताकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट और इजी था। सो फिर मन न्यू लगा है कि भी आप वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हो गए यो क्वेश्चन मतलब यह चीज़ पूछने खातर भी जो बंदा आज का टाइम पे गैस स्टेशन या लिकर स्टोर पर काम करने लग रहे हैं, जो न्यू कमर है, जो यूथ है, किसी भी कम्युनिटी कहीं किसी भी कंट्री तक भी हो सके जी, तो उसने कोई भी मतलब फर्स्ट स्टेप लेने खातर या बिजनेस ऑपरेट करने खातर के चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब क्या करना चाहिए उसने बेसिक सी चीज़ें? देखो सबकी अपनी अपनी थ्योरी। मेरी थ्योरी ये है कि जिस बिज़नेस में आप जाओ उससे पहले आप उसकी ABCD सारी सीखो। सीखने का मतलब यह है कि यदि आप उसमें 5-6 महीने लगाते हो, काम करते हो पूरा बेसिकली, तब तो फिर ये है कि आप वो सीख के फिर आप उस बिज़नेस को चलाओगे, वो बेटर एक्सपीरियंस है। यदि आपने नहीं सीखा, कोई आपको ठगाबाजी कर जाएगा, कोई आपकी वायलेशंस हो जाएगी। जैसे एम्प्लॉई है, कैलिफोर्निया में एम्प्लॉई फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको नहीं आता कि भाई एम्प्लॉयज़ को कैसे डील करना है और आप एम्प्लॉयर बन गए तो वो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। सो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उस बिज़नेस में जाने से पहले यदि आपको उसकी ABCD सीखो। जो एसोसिएशन हमने बनाई वो भी इसी वजह से बनाई थी, किसी को आना है ताकि हम उनको वो चीज़ें बता सकें, सिखा सकें, और यदि कोई स्ट्रगल फिर भी होती है तो उनकी हेल्प हम कर दें। सो जो एसोसिएशंस हैं उसमें वर्कर भी जुड़ सकें या ओनर्स के लिए है सिर्फ? वो सिर्फ बिज़नेस ओनर्स के लिए है। बिजनेस ओनर्स के लिए हाँ जी, जो मतलब चाहे किसी ने एक से शुरू कर रखी, 2 से शुरू कर, शुरुआत में जो ओनरशिप है हाँ, उसके लिए। ये बिज़नेस ओनर्स की ही एसोसिएशन है। तो जो पहली एसोसिएशन थी वो थी नेबरहुड मार्केट एसोसिएशन। हेड ऑफिस उनका सैन डिएगो में था। तो उसमें भी जो हमारा फ्रेज़नो चैप्टर था वो वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर, उसका फिर मैं वाइस चेयरमैन हुआ। फिर ये एक अपनी देसी ज़्यादा बिज़नेस ओनर थे, उनको हेल्प चाहिए थी। तो फिर 2012 में इसके बारे में डिस्कशन आया। ये है APCA, अमेरिकन पेट्रोलियम कन्वीनियंस स्टोर एसोसिएशन। ओके। वो यहाँ फ्रेज़नो से ही लॉन्च हुई थी। तो लोगों ने मेरे को लीड किया कि भाई आप वो NMA चला रहे थे तो इसको लीड करो। तो वो एसोसिएशन अब पूरे स्टेट वाइड ओवर 2000 मेंबर्स होगी। नेवाडा और एरिज़ोना में भी फैल चुकी है। सो ये बहुत अच्छी हेल्प होगी, मतलब आप तकड़े विजनरी आदमी हो फिर तो। बस हमारे को किसी ने सिखाया तो हमारा भी फिर विजन उसी तरह बढ़ता रहा। तो नहीं बिल्कुल अच्छी है। तो बेसिक सी चीज़ विजन तो ध्यान आवे भी एक नॉर्मल बंदन है, मतलब सारी चीज़ें काम था, अलग चीज़ें अगर मैं पूछूं आपके हिसाब से भाई विजन वाइड करने खातर के चीज़ें करनी चाहिए मानस ने? बहुत सारे लोग थॉट प्रोसेस है कि मन 5 दिन की सोच के चलते हैं, अगले हफ्ते की सोचते हैं। तो विजनरी आदमी हैं जो 5 दिन नहीं 5 साल आगे की सोचते हैं या 10 साल की सोचते हैं। ये विज़न, मेरे फादर साहब विजनरी थे, वो हमेशा लॉन्ग सोच के चलते होते थे। सो वही सोच फिर मेरे में आई। मैं भी जितने भी डिसीजन और काम सोचता हूँ वो लॉन्ग सोच के चलता हूँ। सो फिर गैस स्टेशन के बाद होटल्स की कैसे, मतलब किसी कुकर सलाह बनी कि भाई होटल्स इंडस्ट्री में या इंटरेस्ट था पहले तक? नहीं, फिर वो था ना कि एक जो चैलेंज होता है कि आपका चैलेंज थोड़ा सा फिनिश हो गया। होटल इंडस्ट्री अच्छी लगी, वाज मार्केट बूमिंग। बाकी दूसरे यार दोस्त कुछ दूसरी स्टेटों में वो कर रहे थे। फिर 2005 में जब होटल में जाने की बात करी, फिर होटलों में आए। फिर इंडिया भी एक 2008 में प्लाट लिया। मेरे जो बड़े ब्रदर हॉलैंड हैं उनके भी थोड़ी सी वो एक बोला भाई अपने देश चलना। हाँ।
तो वो 1978 से हॉलैंड में थे, मेरे भी फैमिली के 12-14 आदमी वहाँ हॉलैंड में 1978 से। वो फिर 2008 में 2005-06 में सोचने लगे कि भाई इंडिया चलना है। तो 2008 में हमने मिल के भाइयों ने एक ज़मीन खरीदी गुड़गांव में। वहाँ फिर 13 मंजिल होटल बनाया गुड़गांव में। तीन स्टोरी नीचे है, 9 स्टोरी ऊपर है। सो उन्होंने दिल खोल के ने अपना वहाँ पे वापस जाकर वो बिजनेस स्टार्ट किया। उससे पहले फिर मैं यहाँ पे भी 2005 में होटल इंडस्ट्री में आ गया था। सो डिफरेंट चैलेंज। सो फिर वह मतलब नहीं सोचते थे भी अपनी कम्युनिटी में, मतलब वहीं जाके रहूँ मैं अपनी कम्युनिटी में ही। हाँ, पर उनको ये लगा कि भाई अपने देश वापस चलते हैं, बहुत हो गया यहाँ पे। नहीं होगा, ये अपना तो अपना ही है। हाँ, देखो ना, डिफरेंट स्ट्रगल है। जब हम इंडिया से आते हैं तो हमारी जो सोच और थॉट प्रोसेस डिफरेंट है। और फिर जब आप यहाँ पे काफ़ी साल हो जाते हो तो फिर आपकी सोच बदलने लग जाती है। इनिशियल होता है कि भाई मैं बेटरमेंट के लिए जा रहा हूँ, पैसे कमाऊँ, ये आऊँ। जब वो सारी चीज़ आपके साथ हो जाती है तो फिर आपकी दूसरी लाइफ चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। फिर आपके थॉट प्रोसेस डिफरेंट हो जाते हैं। सभी जैसे आपके भाई साहब का होगा कि भी मैं अपनी कम्युनिटी में जाके रहूँ, तो आपने नहीं अपनी मतलब मिस होता कि भी हाँ मेरी भी कम्युनिटी हो चीज़ें, तो उसने किस तरीके से मैनेज कर पाओ? क्या है कि हर एक आदमी के अपने अपने डिफरेंट थॉट प्रोसेस है। जो हमारी सीख है, वो सीख बचपन से लेके आज तक चलती रहती है। बचपन में हमारे पेरेंट्स ने हमें कुछ सिखाया, स्कूल ने कुछ सिखाया, कॉलेज ने कुछ सिखाया, जो उस दौरान काम किया वहाँ से कुछ सीखा। लेकिन जो कम्युनिटी जिसमें मैं इन्वॉल्व हो गया था, ये जो एसोसिएशंस थी, मैंने देखा कि भाई बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको कैसे हेल्प किया जाए। जब आप इस तरह की बात सोचते हो, उनसे भी आप भी सीखते हो और आप उनको भी सिखाते हो। सो जो लाइफ के लेसन में मैंने बहुत कुछ उन लोगों से भी सीखा जो स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको हेल्प चाहिए थी। कम्युनिटीज मतलब यहाँ पे जो एसोसिएशंस ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कौन से हैं अगर कैलिफोर्निया के हिसाब से या नॉर्थ अमेरिका में हैं आपकी? एक तो हो गया आपके लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं, आपकी इंडियन कम्युनिटीज़ में डिफरेंट स्टेट के आदमी हैं। फिर आपकी कम्युनिटीज़ आ गई बिजनेस कम्युनिटी, कोई गैस स्टेशंस की है, कोई रियल एस्टेट की है, कोई होटल इंडस्ट्री की हैं, कोई आपके टेम्पल्स की हैं, कोई गुरुद्वारे की हैं। सो जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं सब में वॉलंटियर्स काम करते हैं। ये सारे वॉलंटियर्स ही काम हैं। और जब आप एक सर्टन स्टेज पे आते हो, दैन वो जो दादी कहा करती है कि भाई, मेरी दादी कहा करती बोला कि भाई आपने मनुष्य का जन्म लिया है तो कुछ प्रतिशत अपना काम अपने समाज के लिए भी करो। वो जब दिमाग में आती है तो फिर आप ये कहते हैं यदि मैं किसी का भला कर सकता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से कोई सीख सकता है, तो व्हाई नॉट। जैसे नया बंदा हुआ है, जैसे मेरे वर्गी नई उम्र ला लो, चाहे कोई और भी होया, तो वो चीज़ें रीडायरेक्ट करता रहा, मतलब भटकता रहा है। तो इस तरीके का डिसिप्लिन कुकर बना सके बंदा आपके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो ये डिसिप्लिन लाइफ कुकर करा बंदा। पर सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइफ का, जो मेरे फादर साहब भी कहा करते, और कोई भी कोच आप देखोगे, किसी भी टीम का देख लो, एक टीम जीत ही नहीं सकती जब तक उस कोच में और जो उसका कोच है वो डिसिप्लिन नहीं है और वो टीम्स डिसिप्लिन नहीं है। जो लाइफ में डिसिप्लिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डिसिप्लिन है कि भाई जो जिस तरह हमारे हरियाणा से बहुत सारे आदमी आ रहे हैं जो ट्रक ड्राइवर हैं, यदि वो ड्रिंक करके, अल्कोहल ड्रिंक करके ट्रक चलाएंगे, क्या होगा? एक्सीडेंट करेंगे, अपने आप मरेंगे, किसी और को मारेंगे। सो लाइफ में डिसिप्लिन एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बगैर कोई भी टीम, कोई भी घर, कोई भी कंपनी सर्वाइव और सक्सेसफुल नहीं हो सकती। समझ में तो नहीं आंदा नहीं भाई, एक मतलब अच्छे विजन वाला बंदा तो समझ ले भाई। अब जैसे उसका इंसान का भीतर बैड हैबिट्स हुए हैं भाई, बुरी आदतें हुए हैं अलग अलग तरीके की, तो अगर आपने लग गया भाई अवॉइड किस तरीके से अवॉइड करी जा सके? एक तो हो गया भी काम पर फोकस करके अवॉइड करी जा सके। हाँ, आपने क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा। अब देखो, सबसे पहले है आपका लाइफ का गोल। एक आदमी कहता है कि मेरे को इतनी मोटी मोटी मसल्स बनानी है, जैसे वो ये WWF की है, ये बड़े फिल्म स्टार दिखते हैं। और फिर आपने सोचो कि मैं बैठा बैठा सोफे पे बस इतना बड़ा बन जाऊं। तो जो डिसिप्लिन है वो आता है, पहले तो आपका गोल हो।
मैंने ये काम करना है। जब आप अपना गोल बनाओगे, मैंने यहाँ पहुँचना है या मैंने ये बिज़नेस करना है, फिर आपका डिसिप्लिन बनते हैं, वो प्रायोरिटी बन जाती है। फिर आपकी जो लेजीनेस है, जो आदमी लेजी होगा वो डिसिप्लिन कैसे रखेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका लाइफ का गोल है या बिज़नेस का गोल है या आपके परिवार का है, वो एक डिसिप्लिन के हिसाब से आपको आपके बच्चे पढ़ाने हैं। फिर ये नहीं है कि अच्छा मैं सवेरे की बजाय दोपहर में जाऊँगा या होगा। एक डिसिप्लिन होता है कि ये मेरा रेगुलर स्केड्यूल, मुझे हर रोज़ वहाँ काम पे जाना है। काम करोगे, मेहनत करोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे तो आपके की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बेटर होगी, आप अपने बच्चों को बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकते हो। सो मेन तो ये हो गया भी, अगर अपना फोकस है अपने गोल पे तो डिसिप्लिन उसका थ्रू लिया जा सके, अगर अपना किसी चीज़ एक चीज़ पे फोकस है तो। और जैसे आपने मेंशन करा भी अपने बंदे आए हैं, जैसे नॉर्मली मैंने भी जैसे ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस बनवा लिया भी, नॉर्मली बंदे आए हैं ट्रक ड्राइविंग में चले जाए हैं या कुछ और, तो इस तरह न्यारा इस तरह हटके के कुछ करा जा सके भी, या किसी स्किल पर फोकस करा जा सके, मतलब अमेरिका में लाइफ एडजस्ट करने खातर। देखो के जी क्या है कि लोग है ना कई बार मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, कह रहे भाई मैं तो ना 12वीं 14वीं पढ़ रहा हूँ, मैंने कोई डिग्री नहीं करी, मैंने कोई मास्टर नहीं करी। बिज़नेस डिग्री भी ज़रूरी है, मास्टर भी ज़रूरी है, लेकिन वे सारी चीज़ नहीं है लाइफ में। आपके अंदर का जो जज्बा है सीखने का और कुछ करने का, वो होना चाहिए। यहाँ अमेरिका में और इन जो बाकी जो वेस्टर्न कम्युनिटीज़ और कल्चर्स हैं, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, जहाँ पे एक प्लम्बर है, आप यदि आपका टॉयलेट ख़राब हो जाता है तो आप प्लम्बर कंपनी को कॉल करते तो $90 से $120 घंटे के वो चार्ज करता है। बराबर। तो ये जो हमारे भाई आने लग रहे हैं अपने इंडिया से या कहीं से भी, ये एक वोकेशनल ट्रेनिंग 6 महीने से 8 महीने की ट्रेनिंग होती है। आपके $1000-2000 लग जाते हैं। आप वेल्डिंग का काम सीखते हो, कोई रॉकेट साइंस का काम नहीं, प्लम्बिंग का काम सीख सकते हैं। HVAC कहते हैं, HVAC का बोलते हैं। HVAC जो बोलते हैं, एयर कंडीशंस के काम, कुछ इस तरह के जो फर्नीचर से रिलेटेड हैं कुछ। स्किल्ड काम है, उसमें आप बजाय आप 10, 12, $15 घंटे के काम करने की बजाय आप एक वो भी सीख सकते हो, और उसके बाद सीखने के बाद आप 5-7 साल के बाद अपना बिजनेस खोल लो। राइट। जब तक वो आदमी ये नहीं सोचेगा कि लॉन्ग टर्म नहीं सोचेगा जब तक। तो जो देखो ना, जो आप मेरे से बात कर रहे थे, मेरे आइडल बहुत सारे हुए। दादी ने कहा काम प्रधान है, कोई भी काम छोटा नहीं बनता, वो आपका बिजनेस भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो चाहे वो वेल्डिंग का हो, चाहे प्लम्बिंग का हो, चाहे ट्रक ड्राइविंग का, दीज आर ऑल प्रोफेशन। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10, 12-12, 15-15 पढ़े हुए हैं, जिनके पास 20-20, 25-25, 50-50, 100 ट्रक हैं। राइट। सो हमें इन भाइयों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई घर में बैठे नहीं रहना चाहिए। जब आप यहाँ आ गए, आपके पास वर्क परमिट नहीं है, वो सबसे पहले मेरी सजेशन ये है, अगर लोगों को यहाँ का कल्चर सीखो, यहाँ सबसे पहला लैंग्वेज सीखो, इन लोगों के बारे में पता करो कि ये क्या इनकी सोच है, ये क्या करते हैं, इनका पहनने का ढंग वो जानो और सीखो, और अपने स्किल ढूंढो। अब मुझे क्या करना है, कभी ये ना सोचो कि ये तो घटिया काम है, प्लम्बिंग का है यार, टॉयलेट की सीट भाई बदलनी यो है। मैं क्या करूँगा, हमें यो क्या करांगे, मैं तो राज यहाँ पाँच छः क्या नहीं करा। हाँ, जो आदमी उन माइंडसेट पे रहता है, उनके लिए फिर जो सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाता है। सो मोटा मोटा आपने न्यू है कि भी, एक तो अगर अपनी लैंग्वेज मजबूत होगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उसमें ग्रो करने में हेल्प होगा तो, और जो एक अमेरिकन सिस्टम है, आपने अमेरिकन सिस्टम तक ये सीखा भी, जो अमेरिकन लाइफस्टाइल है आपकी लाइफ जर्नी में, अमेरिकन लाइफस्टाइल तय आपने के मोटी मोटी चीज़ें सीखी हैं। मैंने सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट ये सीखा कि ये देश में, इस देश में काम करनी होना चाहिए, और जो आदमी काम करेगा ये देश उसको रिजल्ट देगा, उसको अप्रिशिएट करेगा, और वो आदमी कभी भूखा नहीं मर सकता। हाँ, ये देश हमेशा आपको मौका भी काम देगा, करनिया की इज्जत करेगा। इज्जत करेगा, आपको उसका परिणाम भी मिलेगा, और आपको और भी बढ़ने का, आपके बिजनेस को में बढ़ने का उसको पूरी पूरी सहायता करता है, सिस्टम करता है। चलो बढ़िया है जी। मतलब मोटी मोटी ही अपनी बात न्यू में थी आज की जो कन्वर्सेशन थी,
तो 2-4 मेन एडवाइस के रहोगी न्यू कमर्स के लिए, यूथ खातर आपका हिसाब से? एक तो ये कि भाई हम, मेरे फादर साहब जब मैं यहाँ आने लग गया, देखना बोला बेटे चांद पे चला जाइए, अपनी ज़मीन न मत भूलिए। हाँ, तो ये जितने भी भाई आ रहे हैं हमारे हरियाणा से या कोई सी भी प्रांत से आ रहे हैं, एक तो अपने ज़मीन से जुड़े कि रहना, अपने मतलब रूट्स तक कनेक्टेड अपने रूट से कनेक्टेड रहे हो। और जो यहाँ पे आ रहे हो, आप अपने फैमिली को ज़रूर याद रखना। जो भी आप बुरा काम करोगे वो आपकी फैमिली के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा, आपकी सारी कम्युनिटी को बैड दिखाएगा। दारू मत पियो, नशा मत करो। इस देश में अच्छे बुरे सारी चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सीखो। आपका जो गोल है, पैसा कमाना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, आपने एक अच्छा अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छे एनवायरनमेंट देना, मेहनत करो, इज्जत से पैसा कमाओ, ड्रग्स और जो दूसरी चीज़ें हैं उनसे दूर रहो। और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको आ गया, कोई और भाई आ रहा है, उसकी भी मदद करो, ताकि जो 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 स्ट्रगल जो दूसरे कर रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल वो वही भी एक स्ट्रगल। स्पोर्ट सिस्टम बनाओ अपना, हाँ जिस जी, तरह पे एक दूसरे ने स्पोर्ट्स कर सका। हाँ जी, और लेकिन यह अब तो होगी मेरे वर्गे जो न्यू कमर ईब 4-5 साल फिलहाल में आए, हाँ जी, ईब जो लोग हुए भी हैं भी जो 10-15 साल तक ऑलरेडी यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूके हैं, वह अपने बड़का ने मतलब रूट्स तक किस डाल कनेक्टेड रख सकें भाई। जैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ का कोई एक्सपीरियंस बताना चाहो कि भाई ये तरीके हैं जिस तरह बड़का ने लगा भाई हाँ ये कनेक्टेड है। कि जी आप आपने जो क्वेश्चन पूछा, बड़ा गहरा क्वेश्चन पूछा, और मैं आपको मतलब एक मैंने छोटे लगा अभी मारा आगे भी सेम डिफिकल्टी आओगी आने वाले टाइम में। तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे फादर साहब, जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, 1.5 साल का था, फादर साहब आए दूसरी बार, तो मैं उनसे पीछे बैकयार्ड में बैठा पूछने लगा, पिताजी इस देश में, अमेरिका में तो सबसे बुरी चीज़ क्या है? हाँ तो उनकी आदत थी कि जब क्वेश्चन ठीक ना होना तो वो थोड़ा ना मुंह परेन कर लिया करते। तो उन्होंने वो करा, तो मेरे को भी यहाँ भी 10 एक साल हो गए थे, तो मैं पूछने लगा, फिर पूछा, मगर पिताजी बताओ तो सही। तो उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही है, वो गहरी का ज़्यादा लंबा ना लेते उन्होंने, मैं छोटा करके बताता हूँ। तो उसने कहा भाई सुनेगा तो मैं बताऊँगा। तो मैं और काशियस हो गया, मैं कहा जी आप बताओ अटेंशन तो में होगी सही। थोड़ी। हाँ तो बोला कि सबसे जो बुरा काम है इस देश का, बोला यू है। और मेरा बेटा वहाँ पर गुडलिया गुडलिया था। चलन लग रहा था। हाँ तो मैं देख के मेरा सांस उड़े के उड़ रह गया, वहाँ पिताजी ने यह क्या बात कही। फिर बोले कि नहीं समझ में आई ना? मैं कहा जी नहीं आई। नहीं आई। नो बोले अगर बेटे अगर तेरे में दम होगा तो इसने इस जनरेशन ने संभाल लेगा, और जितना या संभाल ली इस तरह अगली ख़त्म है। हाँ फिर मैंने उस टाइम समझ ना आया। हाँ उस टाइम माता तो जी की समझता ना आई, कुछ विस्तार तो बताओ। कान से तो खड़े हो गए हाँ, कभी। तो फिर उन्होंने बताया कि जो जो हेरिटेज है आपकी, जो आपकी बैकग्राउंड है, वो आपके अंदर दम होगा, इनमें से तो सिखा दोगे, लेकिन ये अगली इनसे जो अगली आएगी वो ख़त्म हो जाएगी। सो जो मेरा थाट ये है कि जो हमारी बैकग्राउंड है, जो हेरिटेज है, जिस भी हेरिटेज से हम आए हो, किसी भी कास्टिज़म से आए हो, किसी से, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी हेरिटेज को हम अपने बच्चों को से बात करें, डिस्कस करें, ताकि वो अपनी बैकग्राउंड, अपनी ज़मीन से उससे जुड़े रहें। वो बात अलग है, उन्होंने अपनी अगली जनरेशंस को पास ऑन करनी है नहीं करनी, बट वी शुड ऑल बी प्राउड ऑफ अपनी हेरिटेज से। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ, मैं हमारे बैकयार्ड से हमारे माँ बाप ने हमारे को गांव से निकाला, वो झज्जर आए, झज्जर से हम वहाँ से बाहर निकल के यहाँ पे तो ये आए हैं। खेती बाड़ी का परिवार था, हरियाणा की जड़ मत लिकड़ के बाहर आके भी अपना काम जमाया। हाँ जी, और मन नहीं लगे भी यो जमया भी मतलब ओबियसली मेहनत तो देख लग गए हैं, लेकिन एक बंदा रूट्स तक कनेक्टेड रहो नहीं और तक वो खून पंप होता रहो है, मतलब वो नाड़ी ही चलती रहो है। फिर आप लिंक करते रहते हो ना, फिर जब आपका लिंक टूट जाता, आप कहाँ से आपकी बैकग्राउंड है, क्योंकि जो फादर साहब कह रहे हैं, बोला बैकग्राउंड न मत भूलिए। क्योंकि जो भी आप देखो ना, अमेरिकन कल्चर में जब हम पूछते हैं, किसी से पूछते हैं कि भाई का आप कौन सी मिक्स हो, तो गोरे कहते हैं मैं 10% जर्मन हूँ, इतने परसेंट उस कम्युनिटी से हूँ, इतने उससे। सो दे हैव नो आइडिया कि वो
उनकी हेरिटेज क्या है, वहाँ कड़े से बिलोंग करें। हाँ जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं। हाँ जी, तो अपनी बिलोंगिंगनेस ना भूलो ना, मतलब भूलो ना अपनी ज़मीन से, और जहाँ से हम आए हैं उनको ना भूलो। जो भी आपके जो पुराने कोई यार दोस्त भाई कोई अपनी कम्युनिटी से कोई आए उनकी सपोर्ट करो। और तो आपके लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, मतलब वो तो नॉर्मली अपनी बात मोटी मोटी हो गई, तो हाल फिलहाल में भाई मतलब बिजनेस पिच किसी का जो ग्राउंड है बिजनेस खातर, उसकी क्या सिचुएशन है? आप देखोगे हर एक बिजनेस में सर्वाइवल और वो है, जिनके पास डिग्री हैं, जो डॉक्टर्स हैं या अटर्नी हैं, डजेंट मैटर कि भाई उनके पास डिग्री है तो वो हमेशा ही बेटर करते रहेंगे। हर एक बिजनेस में उतार चढ़ाव भी है। आपने ये देखना कि यदि आप डिसिप्लिन से उस बिजनेस को कर रहे हो, डाउनफॉल भी आएगा, लेकिन उससे लर्न करके आप फिर आगे चले जाओगे, राइट। सो मतलब मेरा मतलब मोटा मतलब ये था भी इकोनॉमिकली, मतलब फाइनेंशियली देखा यूएसए की कंडीशन, अगर ओवरऑल आप ऑब्वियसली भी देखते होगे, पढ़ते होगे, रिसर्च करते होगे अपने, यस, तो 100%। आज 5 साल कंपैरिजन में आज का टाइम मतलब कितना अच्छा है या थोड़ा डाउन है आपके हिसाब से? सो मोस्ट बिजनेसेस जो नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड वाइड ही ऐसा चल रहा है कि जो अनसर्टेनिटी चली हुई है डॉलर की, और जो वार भी चले हुए हैं, उसकी वजह से अनसर्टेनिटी है। तो टेम्परेरी हर एक बिजनेस पिंच कर रहा है, कंपटीशन भी बढ़ा हुआ है, जो भी चीज़ आप मंगा रहे हो उस पर कस्टम ड्यूटीज़ भी बढ़ी हुई हैं, उसकी वजह से मार्जिन्स ठीक है। पर ये ऐसा ही नहीं रहेगा। आप ये उतार चढ़ाव मैंने पिछले 40 साल में बहुत देखे हैं, और लोगों ने भी बहुत देखे हैं। ये हर मार्केट में करेक्शन भी आती है, फिर उतार चढ़ाव भी आते हैं, राइट टाइम के ऊपर ये दे विल ऑल सर्वाइव। चलो जी। तो और एक और रही बात पूछनी, बात तो गणिये रह रही हम तो तो एंडी चिकारा जी, मतलब ये तो हो गई बिजनेस की बात अपने, तो फंक्शन खातर के करया करो भाई, घूमा फिरा मतलब घूमने फिरने का शौक है कि? शौक तो बहुत है, और बहुत सारे पूरे भी हो गए। अब तो सिर्फ लाइफ से यही है कि वीकेंड के ऊपर हमारी एक गोल्फ कम्युनिटी है, वीकेंड के ऊपर गोल्फ खेलते हैं। अंग्रेजी खेल है। हाँ जी, कुछ और जो फंक्शंस हैं, कुछ और ग्रुप्स हैं जो मंथली है। 3 पत्ती का ग्रुप है, कुछ फैमिली ग्रुप हैं। सो हर मंथली उनके एक एक फंक्शंस हैं। यहाँ लोकल कम्युनिटी में कुछ इंडियन फैमिलीज़ हैं जो इस लेक एरिया में हैं, उनका भी एक डिनर होता है। सो जो वीकेंड के ऊपर लाइफ इस तरह से बिजी रहती है, वीकडेज में आपके बिजनेसेस हैं, बाकी परमात्मा ने मौज कर रखी है। और इबी भी रोता रहेगा तो आदमी तो फिर उसके लिए रोना ही लिखा हुआ कीमे है। लिहाज में उसका फिर फंक्शन तो बदल तो गए होंगे, मतलब जवानी के किमे और होंगे, बालकपन के किमे और होंगे। हाँ, चेंज तो आए होंगे। यूँ है ना कि जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जा रही है, आपके शौक भी बदलते रहते हैं। तो अब यूँ है कि जो लोगों के साथ उठना बैठना है, सारे हमारे फ्रेंड सर्कल के सब के बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब लाइफ के जिस तरह लाइफ के सेंटेंस वो होते हैं ना, चैप्टर, सो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ लाइफ है, और ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप एक ही बुक के एक ही चैप्टर पर स्टक रहो तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाती है। तो ये नई, अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं फ्रेंड सर्कल में, बच्चे भी उनके भी ब्याह शादियाँ हो रही है। इस अप्रैल महीने में 5 शादियां हैं, और सबके 3 से 4 फंक्शन हैं। पूरे महीने में आप देख लो कितने कितने दिन बिजी रहेंगे। व्यायाम जोटा लग गया। ब्याह में पूरे जोटा लगेगा। हाँ, व्यायाम अपने गाँव में तो चाह होया करता पहला, ईद तो चलो नहीं है उनका आते भाई लाडू जलेबी खा गया है नहीं, पहला अपने गाँव में तो चाह होया करता। हाँ जी। तो बस यही थी मोटी मोटी आज की बातचीत। और आपकी तरफ तक कोई फाइनल मतलब स्टेटमेंट ला लो भाई, आप क्या कहना चाहोगे एज ए मैसेज? मैं तो अपने जो नई यंग जनरेशन को सबको, और जो अपने भाई अभी आ रहे हैं वहाँ से कर रहे हैं, उनको ये कह रहा हूँ, स्टे डिसिप्लिन। काम करते ही मत सोचो कि भाई मैं मर जाऊंगा, काम करता कोई नहीं मरता। और जो भी काम करो, जो भी काम धंधा, जी ला के करो, बी फोकस्ड। और यूँ मत सोचो कि मैंने रिजल्ट मिला। रिजल्ट इस देश में ज़रूर आएगा, आप डेडिकेटेड रहो अपने वारी काम में, सवेरी डिसिप्लिन था आपको 100% ये देश आपको अप्रिशिएट भी करेगा, उसके रिजल्ट भी लाएगा। ये हो सकता है कि वो टेम्परेरी ना आए, ना दिखते हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में या हमेशा ही ये देश आपकी मदद करेगा। चलो ठीक है जी, धन्यवाद टाइम देने खातर।
और आपका भी धन्यवाद। हाँ, और गोल्फ खिलाने खातर भी धन्यवाद। तो इससे पहला हमें गोल्फ खेल के आए थे, मेरा तो फर्स्ट टाइम ही था थोड़ा, मतलब अच्छा लगा। दूर तक वो देखने में नहीं लगा भाई बूढ़े यहाँ खेल है। अब वो पकड़ के तो मेरा पाट गया होगा भाई, बड़ा टेक्निकल गेम है। हाँ लग गया टेक्निकल, मतलब फोकस रहना पड़ा है, सारे कुछ देखने पड़े हैं। हाँ जी, हाँ तो ये तो दूर तो हो गया भी, नेवर जज ए बुक बाय कवर वाला काम। हाँ 100% वही बात है। जो कोई भी नहीं कहना रहे तो बुढ़िया का काम, उन्हें एक बार ये स्टिक सी पकड़ा के दिखाने का, देख मार के दिखा भाई, फिर गाल के बताओ। दिखावा इसमें। अब बुक वगैरह पढ़िया करो आप, है कोई इंटरेस्ट कभी पढ़ी? अब नहीं है, पहले बहुत था, अब टाइम ही नहीं लगा। कोई सजेशन देना चाहोगे, आपने सीखा हो किसी बुक तो बढ़िया, क्योंकि मैं पढ़िया करूँ पर्सनली। जो दो चार जो बुक मैंने पढ़ी, एक मैंने 91 92 में एक बुक पढ़ी, किसी ने मुझे दी, मिसिंग टाइल। मिसिंग टाइल। हाँ, तो उस मिसिंग टाइल में सिर्फ बताते हैं, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि वो हमेशा ना कितना ही कुछ हो जा, वो सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं छोटी चीज़ों में। तो इस जो मिसिंग टाइल में उसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने ना एक 100 कुछ आदमी बुलाए, उनको एक बड़े सा हॉल था 5-6 हज़ार स्क्वायर फुट का, उसमें आके बैठा कर कई डिफरेंट चीज़ें दिखा रखी थी अच्छी और सबसे पूछा कितने। उन्होंने नोटिस करा कि उसमें से 10-15% आदमी, एक कोई ऊपर जो सीलिंग टाइल होती है उसमें कई, अब देखो 5,000 स्क्वायर फुट में कितनी टाइलें होंगी, उसमें एक टाइल मिसिंग थी। तो बहुत लोगों ने बाकी चीज़ नहीं देखी, जो वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या क्या चीज़ें थी। बोला आप उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्या देख रहे हो, उन्होंने क्या किया, आपकी एक टाइल मिसिंग है। तो उस चीज़ से मुझे सीख मिली कि इस लाइफ में बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें हैं। यानी कोई इतना आगे पड़ा, उसने देखना भी कितना कुछ दे रखा है परमात्मा ने। राइट। तो कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं आपकी, मिसिंग कोई प्रॉब्लम भी होती है, आप उस प्रॉब्लम को ही बार बार रिपीट करते रहो तो आप अपने आप को डाउन करोगे। बाकी जो सारी चीज़ हैं उनको भी याद रखो। लाइफ बैलेंस, लाइफ में हर रोज़ तो आपके अच्छे दिन नहीं होंगे, कभी कमज़ोर होंगे, कभी अच्छे। पढ़ेंगे ये बुक, देखेंगे मिसिंग टाइल, अगर मिली तो ठीक है, पढ़ के देखूंगा मैं भी। और कोई हो एक आधे कुछ पढ़ी हो? नो, और जो पढ़ी होंगी नहीं को आधी, मेरा वाला काम भी होगा, आधी पढ़ दी, 5 एक पर देखो ना, जब हम पढ़ते होते थे, याद है कि स्कूलों में वे छोटे छोटे से सीरियस वे लिखे होते थे, स्लोगन से लिखे होते थे। उस टाइम तो स्लोगन कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन वो छोटे छोटे स्लोगन हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो मेरे फादर साहब कहा करते हैं, ये इस टाइप के भी याद आते हैं। भाई मेहनत करो, मेहनत का फल अच्छा होता है। जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है ना मेहनत करके, और आपने कुछ करके अपने माँ बाप को देखा है, आपके पेरेंट्स भी प्राउड होते हैं। और जब आप कोई गलत काम करते हो और आप अपना कोई एक्सीडेंट, जिस तरह कई बार ये अपने ट्रक ड्राइवर भाई आए हुए हैं, कोई गलत कोई काम करके कोई नया रॉन्ग रिजल्ट आ जाता है, उससे घर वाले भी परेशान हैं, आपकी कम्युनिटी के ऊपर भी। कई बार न्यू भी हुआ, कल्ला बालक हुआ है। हाँ, ढेर सारी चीजें हुआ। yeah, it's very unfortunate we have seen that one too, yes। अब एक बात है कि जो भी आदमी डिसिप्लिन रहेगा, उसने दारू पीनी नहीं है, पीनी है आप अपने दिन ऑफ कर लो, लेकिन ये अपने डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि भाई मेरे का काम का है, ये काम जिस दिन करूँगा उस दिन मैं कदे ये इस तरह के काम नहीं करूँगा। चलो, बहुत अच्छा लगा जी बातचीत करके। तो साथियों ला लो, भाइयों ला लो, भाई तो हमने या कन्वर्सेशन या बातचीत किसी लगी, और मोटी मोटी चीज़ें हैं तो हमें देखोगे तो बेरा लगा, तो हमने भी डिसिप्लिन रहना है, फोकस रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, और वो लास्ट वाली बात आ गई भी मिसिंग टाइल पे ध्यान नहीं देना है। परमात्मा ने अगर बढ़िया तकड़ी दे ही दे रखी है, शरीर में जान दे रखी है, मजबूती दे रखी है, और घर परिवार दे रखा है, तो अपने खुश रहो और काम पर फोकस करते रहो। और अगली नई ताज़ा बातचीत में मिलांगे फिर, तरते नए गेस्ट गले, नए एक्सपीरियंस गले। तो राम राम साइलेंट, राम राम। राम राम जी।